पूर्वांचल के दो महानतम मनीषियों कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद और स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर हृदय की गहराइयों से शत शत नमन। गजब का संजोग है कि 8 अक्टूबर आज का दिन इतिहास में दो महान राष्ट्र विभूतियों की पुण्यतिथि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद पर विशेष। 1936 में हिंदी कथा साहित्य को तिलस्मी कहानियों के झुरमुट से निकालकर जीवन के यथार्थ की ओर ले जाने वाले कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु आज ही के दिन 8 अक्टूबर को हो गई थी। तो वहीं आज ही के दिन 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मुंशी प्रेमचंद जी भारत ही नहीं दुनिया भर के मशहूर और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रचनाकारों में से एक हैं। प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आम आदमी के होते हैं। उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। तो दूसरी ओर आज़ाद भारत में अगर लोगों को उद्वेलित करने की क्षमता किसी में थी तो वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी थे। 1940 के बाद से जीवन के अंत तक अलग अलग मौकों, आंदोलनों व मुहिम में जेपी केंद्रीय भूमिका में रहे। महात्मा गांधी अगस्त क्रांति के नेता थे ही, लेकिन जब सब कुछ शांत सा लगता था उस समय जेपी ने एक चिंगारी जलाई थी और देश में नया माहौल बनाया था। 1970 के बाद जनता में सत्ता के प्रति जो बिछोह पैदा हुआ तो फिर जेपी आगे आए और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। देश और देश की जनता के उत्थान के लिए समर्पित जेपी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को मान दिया। आज़ादी के बाद वे बड़े पद हासिल कर सकते थे, पर उन्होंने गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप जीवन जीना चुना। लेकिन जब उन्हें लगा कि सत्ता निरंकुशता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो रही है तो वे फिर कूद पड़े थे संघर्ष के मैदान में। ये जेपी की क्रांतिकारी छवि का प्रभाव ही था जो उनके व्यक्तित्व पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता रच दी। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है जयप्रकाश वह जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आभार। सचित श्रीवास्तव सच जी। आपका अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश, लोक कला संरक्षक, आजमगढ़ पूर्वांचल, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत।